रेडियो हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पारिजात। युद्ध की बात विश्व धर्म में आज, युद्ध की बात सारी दुनिया में आज एक ही बात है, युद्ध की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं छुट्टी पर। पहले उन्होंने कहा कि वो बचाएंगे यूक्रेन को, पर आज वो छुट्टी पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाटो सेनाओं ने कहा बचाएंगे यूक्रेन को, पर वो खामोश हो गए। हालांकि आज फिर एक नकली बयान आया कि हम घेराबंदी करेंगे रूस की। और विश्व धर्म का आज जो हमारा विषय है वो ये कह रहा है कि क्या हालात हैं, हम आपको बताएं यूक्रेन और रूस के युद्ध के। ये युद्ध नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये एक तरफा कार्रवाई है जिसमें एक पहलवान एक छोटे बच्चे से लड़े, वो वाली स्थिति। आप उसको लड़ाई नहीं कहेंगे। पड़ोसी देश है रूस का यूक्रेन। सारी जानकारी यूक्रेन की रूस के पास है। उनकी सेनाओं को जानकारी, उनके टैंक्स को जानकारी है कि कैसे जाना है, कैसे राजधानी पहुंचना है। उनको उनकी शक्ति का पूरा ज्ञान है। वो हज़ारों में है तो आप सैकड़ों में भी नहीं है। चाहे टैंक्स की बात करें, हवाई जहाज़ों की बात करें, एयरक्राफ्ट्स की बात करें, जंगी जहाज़ों की बात करें, सेना के जवानों की बात करें, गिनती की बात करें, या एम्यूनिशंस की, आर्टिलरी की बात करें, हथियारों की बात करें, गोला बारूद की, युद्ध की स्थिति से बचने के लिए तैयारी करती रहती है। युद्ध के लिए हमेशा युद्ध के सैन्याभ्यास करती रहती है रूस की सेना। और यूक्रेन की सेना का कितनी बार आपने सुना है उन्होंने युद्धाभ्यास किया, या उनकी सेना ने कोई तीर मारा, कभी आपने सुना है? तो ये एक बुरी स्थिति है जो एक तरफा है। रूस लगातार अंदर चला जा रहा है। 30 किलोमीटर पहले की, ये 2 घंटे पहले की बात थी कि वो 32 किलोमीटर दूर है राजधानी कीव से। अब वो कितने आगे पहुंच गई होगी रूस की सेना, तो ये सोचने की बात है। खैर, आज उम्मीद है कि आज शाम तक फैसला हो जाएगा। इधर रूस की सेना ज़मीन पर उतर करके ज़मीनी कार्रवाई कर रही है और हवा से भी कार्रवाई कर रही है, ज़ोरदार कार्रवाई कर रही है। 200 उनके एयरक्राफ्ट्स अटैक की तैयारी कर रहे हैं बेलारूस की धरती से यूक्रेन पर। तो जाहिर है कि यूक्रेन सिर्फ आत्मसमर्पण कर सकता है या अपने बचाव की जितनी कोशिश है वो कर रहा है। उसकी जनता भी कोशिश कर रही है। कुछ लोग युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, बाकी लोग छिपने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने समझदारी दिखाई है, जो कि हर पिटने वाला दिखाता है कि बाहर संदेश ये पहुंचाओ कि हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमने मार की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ टैंक्स उनके तबाह कर दिए हैं। रूस की सरकार अब कम्युनिकेशन वारफेयर यानी कि संदेश यानी कि संचार युद्ध लड़ रही है। खबरें बाहर यूक्रेन से जो आ रही हैं उन पे बताया जा रहा है कि उन्होंने रूस के कई टैंक्स तबाह कर दिए, रूस की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। कुछ एक खबर तो ये भी आई कि उन्होंने रूसी सैनिकों को कैद कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि मतलब हास्यास्पद स्थिति है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक सैनिक अलग अलग जाके युद्ध नहीं कर रहा है, पूरी सेना साथ है। आप किसको आप गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? खैर, ये तो ये युद्ध का एक हिस्सा है जो संचार युद्ध कहा जाता है, जो कि आज के तकनीक युग में बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है। एनीवेज, जो हम देख रहे हैं, जो खबर आई है वहाँ से, वो भी उसी का हिस्सा है संचार युद्ध का, कि उसमें कहा जा रहा है जेलेंस्की खुद उतर करके अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। वास्तव में अगर ये सच है तो जेलेंस्की को भी सलाम। नेता वही है जो युद्ध जैसी स्थिति में सामने रहे, आगे आए, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाए और बताए कि मैं भी तुम्हारी तरह देश के लिए उतना ही समर्पित हूँ जितना आप लोग हैं सीने पे गोली खाने के लिए आप यहाँ पर हैं, और मैं भी आपके साथ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बच जाता है इनका रेजीम, यानी कि इनकी सरकार बच जाती है, युद्ध शांति हो जाती है, तो आप समझ लीजिए आगे कई सालों तक जेलेंस्की की सरकार ही रहने वाली है। हालांकि गाली वो लगातार खाते रहेंगे कि जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो बरसों तक में पूरा नहीं हो पाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? वो ज़िद्दी इंसान कौन है जो एक्टर था? दूसरी तरफ देखिए, वो कमांडो रहा है, केजीबी का कार्यकर्ता रहा है, केजीबी का अफसर रहा है, जिसको पुतिन कहते हैं। युद्ध की दुनिया से आया है, वो सेना से आया है, उसे युद्ध लड़ना बिल्कुल अच्छी तरह पता है।
आप ज़ेलेंस्की साहब, आप आए हैं थिएटर के मंच से, आपको नाटक करना पता है। नाटक में और वास्तविकता में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपको सोचना चाहिए था कि ये खतरा आप ना उठाते, दोस्ती कर लेते, थोड़ा सा नुकसान होता, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बीच का रास्ता निकालते, उनके साथ मिलते, बैठ करके बात करते। बहुत सारे तरीके हैं, ये आज अनर्थ नहीं होता जो हो रहा है और जो दुनिया देख रही है। तो हालात ये है कि यूक्रेन की राजधानी खतरे में है और यहीं से सरकार चलती है। अगर यहाँ की राजधानी खतरे में है तो 30 लाख आबादी वाला ये शहर कीव अगर नियंत्रण में आ जाता है रूस की सेना के, तो यूक्रेन नियंत्रण में आ जाएगा रूस के। पुतिन गिरफ्तार कर लेंगे ज़ेलेंस्की को। अगर ज़ेलेंस्की भागते नहीं तो ये भी उनका एक राष्ट्रभक्त चरित्र होगा, जिसके बारे में हम 50% ही हाँ और ना कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। दूसरे दिन कीव में रूसी फौज दाखिल हुई। पहले दिन उन्होंने धमकी दी, दूसरे दिन रूसी फौज वहाँ दाखिल हुई और तीसरे दिन भीषण जंग आज जो चल रही हम देख रहे हैं। लेकिन इस जंग में ही फैसला हो जाना है, क्योंकि ये 5 दिन का क्रिकेट का टेस्ट मैच नहीं है, ये आज की दुनिया का जंग है, जिसमें विश्व की सबसे ज़्यादा क्षमता संपन्न, आधुनिक हथियार संपन्न, प्रशिक्षण संपन्न 4 देशों में एक है रूस की सेना, जो यूक्रेन पर हमला कर रही है। ये यूक्रेन पर हमला है, दूसरी तरफ आक्रमण से बचाव की कोशिश है, जो कि नाकाम होते नज़र आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इससे सारी दुनिया को एक सबक मिल रहा है यूक्रेन और रूस के हमले से, कि अपनी रक्षा खुद करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस दिशा में काफ़ी योगदान दिया है। विश्व स्तर पर हमारे देश को प्रभुत्व संपन्न बनाया है। आज हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारी सेना के पास आधुनिकतम हथियार हैं। इसलिए अगर भविष्य में भारत पर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो वो हालात नहीं होंगे जो यूक्रेन के हैं। भारत रूस नहीं बनेगा, लेकिन भारत यूक्रेन तो कभी नहीं बन सकता। फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर इस युद्ध की, जो आज की दुनिया का अजीबोगरीब युद्ध है, जिसे देखकर बड़ा दुख हो रहा है वहाँ की जनता की हालत देखकर, उसकी जानकारी आपके पास पहुंचाऊंगा रेडियो हिंदुस्तान से। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।